बताओ जरा कैसे लगी उसके हाथ ये सीडी? ये तुम्हारा काम है? डोंट बी सिली चिनार। भला तुम इस बात को लेके मुझ पे क्यों शक कर रहे हो? मुझे भी अभी पता चला जब उस आदमी ने कॉल की। मैं ऐसा क्यों करूंगी चिनार? तुम इस बात पर मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो? उस रात वो एक नाजुक लम्हा था, ये तुम जानते हो। ठीक है, आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा है, दोस्त की नजर से देखा है। तुम हर बात के लिए, हर चीज के लिए हमेशा मुझे ही जिम्मेदार समझते हो। कभी तो मुझ पे ट्रस्ट करो चिनार। हाँ प्लीज चिनार। तुम ठीक कह रही हो। आई एम सो सॉरी। दरअसल मैं परेशान हूं। आई डोंट नो, मगर लाले को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो समझेगी कि कुछ ना कुछ जरूर है। चलो हम उसको बाद में बता देंगे कभी, ठीक है ना? नहीं बताएंगे कभी भी। ऐसे आप दोनों के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। और मैं अपनी बहन और उसके हस्बैंड के दरमियान आने वाली बहन कभी भी नहीं कहलवाना चाहूंगी चिनार। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बताकर अच्छा किया। अब देखो वो क्या चाहते हैं। चिनार, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैं मर्द हूं, मैं उनसे मैन टू मैन बात करूंगा। जरा देखूं तो उन्होंने सीडी कहां से हासिल की। चिनार, ये सब कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी अभी जो इम्पोर्टेंट है वो कि सीडी कैसे हासिल करें, और ये कि उस शख्स ने मुझे कैसे ढूंढा। चलो ठीक है, आओ। हाय बाजी, बहुत खूबसूरत हो गए। हो तो गए। हाँ बिल्कुल। होंगे ना लड़की। जमरुद ने लगाई है ना नेल पॉलिश, अच्छी लगाई है। हाय आपा, मुझे भी लगा दो ना। ओके, तो मैं मैनिक्योर और पेडिक्योर भी कर दूं? एक मिनट के लिए इधर आओ जरा। आओ लगा दूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपा, आप लगा दोगी ना? तुम जमीला की चमची हो। अब तुम मुझे आपा मत कहना। यही समझ लो आपा। मुझे आपा अच्छा नहीं लगता। फिर क्या कहूँ आपा? जिमरत खानम कहो। हाय ठीक है आपा। वो मुंह पे चढ़ गया है। ये जमीला तुम पर कुछ ज्यादा ही हावी है, पता है तुम्हें? नहीं आपा, जमीला आपा तो बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर मेरा वही बाजू है। जुमरुद तशकरान, तुमसे कोई मिलने आया है। जी मैं हूँ। तुम बहुत फेमस हो, बहुत से लोग आते हैं तुमसे मिलने। कौन है? प्रेसिडेंट। बंद करो अपनी मुस्कुराहट, तुम्हारे लिए कुछ चीजें आई हैं, वो ले लो। कुछ देर बाद मिलते हैं स्वीटी। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है लेडीज। चलो चलते हैं। फोन से तुम्हें काफी दिलचस्पी है। उफ यार, मैं तो लोगों से बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ। मगर इस बार कुछ डिफरेंट है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं अपने बॉयफ्रेंड को एसएमएस कर रही हूँ। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? हाँ, हम अभी मिले हैं, मगर मुझे महसूस हो रहा है कोई खूबसूरत बात होने वाली थी और ये सब हो गया, तो मैं चाहती हूँ सब कुछ जल्दी से सॉल्व हो जाए। तुम्हें प्यार हो गया?
हाँ, मेरी आंखों में उसके अलावा कोई नहीं बसा है। वो मेरे दिमाग से एक लम्हे के लिए भी नहीं निकलता, जैसे मेरी दुनिया में सिर्फ एक वो ही हो। यकीन करो, मुझे किसी की परवाह नहीं अब। जानता हूं, ऐसा ही होता है। सच्चा प्यार हो तो इंसान को शादी के बाद भी मोहब्बत रहती है और वो कभी खत्म नहीं होती। यकीन करो, तुम खुश रहोगी। बेशक। इकबाल मैडम, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी है। मुझे जो तुमसे बात करनी है वो बहुत ही अहम बात है। इतनी देर लगा दी। सीडी उसके हाथ कैसी लगी मुझे अभी तक समझ नहीं आया। ये वाकया घर के गार्डन में पेश आया। ये किसी घर वाले का काम है, मैं ये सोचना भी नहीं चाहता। लगता है आ गया। मिस यास्मीन, मिस्टर चिनार, कैसे हैं आप? सीडी कहाँ है? मेरे पास। आप फिक्र मत करें। पहले कुछ पिया जाए, मुझे बहुत प्यास लगी है। हम यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए हैं। ऑफ कोर्स, पहले सौदा तय कर लिया जाए। शायद हम एक दूसरे से मुत्तफिक हो जाएं, फिर सीडी की बारी भी आ जाएगी। लो मेरी जान, ये तुम भी ले लो। आपा, और ये तुम्हारे लिए, ये तुम ले लो। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये लो मेरी जान, ये लो तुम भी ले लो। मेरी बात सुनो, ये क्या हो रहा है? शहाना हो रहा है सब कुछ। ये लो मेरी जान, ये रखो। तुम ये सब करके मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? एनीवेज, पैसे देखकर किस तरह उसने अपना पैंतरा बदला। बहुत खूब चिनार, मुबारक हो। चिनार, सीडी अब हमारे पास है। खतरा टल चुका है, अब तुम मुतमईन हो जाओ। हाँ, सही कह रही हो। चलो तुम्हें कंपनी छोड़ दूं। अगर बॉस इजाजत दें तो एक बात कहूं? हाँ ना, बिल्कुल इजाजत है। मैं सोच रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड से मिल लूं, अगर आपकी तरफ से परमिशन हो तो। बिल्कुल मिलो, और हमें भी मिलवाओ। तुम्हें किसके हवाले कर रहे हैं, हमें भी तो पता चलना चाहिए ना। थैंक यू वेरी मच चिनार। यास्मीन, ये सीडी मुझे दे दो। पता नहीं सीडी में क्या स्टूपिड चीजें डाली हुई हैं इन्होंने चिनार। मैं उसे वहां कचरे में डाल देती हूँ ताकि खराब हो जाए और किसी के भी हाथ ना लगे कभी। ठीक है? ठीक है। थैंक यू, सी यू लेटर। डैम इट, लगता है मैं आफ्टरनून मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। खुर्शीद साहब से माजरत कर लेना। अच्छा बात सुनो, मुझे न्यूज़पेपर स्कैंडल वालों का एड्रेस चाहिए। हेलो,
लुत्फ जी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, चले मैं आपसे वहीं मिलती हूँ। बाय। मिधत साहब का कमरा कहाँ है? वहाँ सामने ही है। जस्ट अ सेकंड सर। आखिरी रिहर्सल आ गई प्रेस से। कुछ देर बाद वो ले आएंगे मिस्टर मिधत। मुझे थोड़ी देर बाद जाना है, जरा जल्दी ले आएं। ठीक है सर। मिधत साहब, हमारी बात पूरी नहीं हुई थी। अभी मर्दों की तरह पूरी कर लेते हैं वो बात। नो, खत्म हो गई। हम दोनों ने अपनी अपनी मतलूबा चीज ले ली। ये सीडी तुम्हारे हाथ कैसे लगी तुम्हें बताना होगा। खबर को लीक करना सहाफत के उसूलों के खिलाफ है। और लोगों की पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ाना सहाफत के उसूलों के खिलाफ नहीं। बताओ बताओ, वरना मैं तुमसे उगलवाना भी जानता हूं। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने तुम्हें सीडी दी थी तो इस मार्केट से मिटा दूंगी तुम्हें। यू नो आई कैन। जानते हो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम मिले ही नहीं। बहुत अच्छे। तुम्हारी मॉम को भी मैंने काफी कंट्रीब्यूट किया है। तुम कौन से अखबार में आना चाहती हो मुझे बताओ। मैं चाहती हूँ सारे अखबारात में। ठीक है, मगर कल तक ये मुमकिन नहीं होगा। कल के बाद फ्रंट पेज पे होंगी। ठीक है, मगर मेरी माँ को इस सिचुएशन की खबर नहीं मिलनी चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरा वादा है। मिसेस इकबाल, आपको खुशखबरी मिल ही गई। आप मुझे मुबारकबाद देने आए हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी वो होगी जब मुझे ये मालूम होगा कि तुम इस कुएं से कभी बाहर नहीं निकल सकोगी। ओह, लव यू। आप पर ये जेलसी अच्छी नहीं लगती, मगर ये आसान नहीं है किसी शख्स से साल हर साल यूं छुप छुप कर प्यार करना, वो भी इस कदर गहरे ताल्लुकात के साथ। वो भी इतना गहरा ताल्लुक। मुझे आपकी हालत पर अफसोस है। मेरी बात सुनो औरत, तुम कैसी बातें कर रही हो? मिस्टर नजीब ने तुम्हें शराफत की हद नहीं बताई होगी। तुम्हें तकलीफ क्या है मुझसे? जो भी हो, अब अपना बचाव करो, क्योंकि तुम्हारे मद्दे मुकाबिल मैं हूँ। कम ऑन स्वीटी, यानी कई साल से वो शख्स तुम्हारे अंडर में है। ऐसा मत करो, वरना अगर उसने किसी और से शादी के लिए डिसाइड कर लिया तो तुम्हारा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तुम्हारी कोशिश बेकार है। मिस्टर नजीब को मैंने बता दिया है कि मैं क्या चाहती हूँ। अब मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है। बाय बाय डार्लिंग। तुम तो सांप हो। पहले तुम लोगों ने मेरे बेटे को वरगलाया, फिर भी तुम्हारी हवस पूरी नहीं हुई, और अब नजीब की बारी आ गई है। सब कुछ दौलत के लिए। अभी तुमने मेरा दूसरा रुख नहीं देखा है। चंद टकों की खातिर मैं अपना खानदान तबाह नहीं होने दूंगी, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। कितनी घटिया सोच है तुम्हारे इकबाल खानम। तुम्हारी नजर में सब कुछ सिर्फ दौलत ही है, और मैं दिन ब दिन मिस्टर नजीब के करीब होती जा रही हूँ। मेरी दिलचस्पी उसमें बढ़ती जा रही है। इवन वो भी जज्बात से आ रही नहीं है। वो कहते हैं ना, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारा मतलब सिर्फ नजीब से होता तो तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करती, उससे नहीं। ओह डोंट वरी, फिलहाल शादी होने दो, मैं उसका दिल भी जीत लूंगी। हद तक के आपकी मदद भी लेना चाहूंगी।
कुछ भी हो, आप मिस्टर नजीब को मुझसे ज्यादा जानती हैं। बेअदब, बेगैरत औरत, हद में रहो। खबरदार, मिस्टर नजीब से और मेरे बेटे से दूर रहो, वरना बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। तुम कुछ नहीं कर सकती बेबस हो मिसेस इकबाल। इस केस में रुकावट बनने से आपको मजीद तकलीफ उठानी पड़ेगी। आपको अपना इरादा तर्क करना पड़ेगा। अगर मैंने मिस्टर नजीब से शादी कर ली तो आप जैसे चाहती हैं उसे खो देंगी। ऐसा ना करो तो बेहतर है। और अगर आने वाली शादी में रुकावट डाली तो अपना बेटा भी खो देंगी। मैंने कहा ना, मिदत साहब ने फोन किया था और आपके फंक्शन के हवाले से सवाल पूछ रहे थे। मालूम है जुमरत मैडम तमाम मीडिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। देखो, मेरे साथ गेम मत खेलो। मिद्दत नामी शख्स ने कहा कि उसने सीडी यहाँ से हासिल की और तुम्हें खबर तक नहीं हुई। ये कैसा काम है? सर, आमतौर पर हमारे क्लब में ऐसा नहीं होता। परिंदा भी पर मारे तो हमें पता चल जाता है, मगर इस मर्तबा कुछ डिफरेंट हुआ है। क्या डिफरेंट हुआ? मिस लाल इस तकरीब में अपना कुछ सामान भूल गई थी और आपको पता, इंतजामिया के लिए कुछ लोग बाहर से बुलवाए गए थे। उन्हें आधी रात को वहां से एक पैकेट मिला जो मैंने आपके घर के एड्रेस पे पहुंचा दिया था और आपको देने का कह दिया था। मुझे इजाजत दीजिए, मैं और करीम बाहर जा रहे हैं। आप लोग आराम से खाना खाइए प्लीज। कहाँ? बस थोड़ी फ्रेश एयर के लिए लाले जी। सबको गुड नाइट। तुम्हारी माँ जेल में है और ऐसे में ये हाय वो करना अच्छा नहीं लगता। हम भी बाहर इसी वजह से जा रहे हैं ताकि थोड़ा लाइट फील करें। आपने देखा बिग परमिशंस के साथ। चलते हैं। मैं ऊपर जा रही हूँ। खाना तो खत्म कर लो। दिल नहीं चाह रहा है मेरा। तुम्हारा दिल तो काफी दिनों से हमारे साथ दस्तरखान पे शामिल होने का नहीं चाह रहा। आखिर वजह क्या है दुल्हन बेगम? आपको ऐसा लगता है? बस कुछ पिछली बातों की वजह से मेरा मूड खराब है, बस इतनी सी बात है। चले, बोन एपेटीट। ठीक है, तुम आराम करो। बातें तो सुनो इसकी, जैसे ये भी नहीं जानती है कि इसका रुतबा छोटा है, जैसे इसकी माँ को हमने जेल में डलवाया हो। अम्मी प्लीज, वो वैसे भी उदास है। मॉम, मुझे मैथ की तैयारी करनी थी। तुम्हारे पापा जाने, अगर बाहर जाने का कोई काम ना हो तो। मेरा आज कोई काम नहीं। चलो आओ बेटा, देखते हैं। मॉम, आपने इंग्लिश की भी तैयारी करवानी थी। ओके माय स्वीटहार्ट, आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। हम अपने घर जा रहे हैं ना, सेलिन भी वहाँ पे मौजूद होगी आज रात। उफ करीम, आर यू सीरियस? मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आ रहा है। यानी तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि तुम उसके साथ सीरियस हो? तुम अभी तक उस सेलिन नामी लड़की के साथ हो? वो सिर्फ तुम्हारी दौलत के पीछे है। मत करो यास्मीन, वो लड़की ऑलरेडी रिच है, उसे मेरे पैसों की क्या जरूरत है भला। ठीक है मिस्टर करीम, तो फिर हम बाद में मिलते हैं। एक मिनट यार, हम एक साथ नहीं जा रहे थे क्या? मुझे कोई काम याद आ गया है करीम। चलो, तुम्हारे लिए हैव अ नाइस मीटिंग। भाभी खैर तो है? मुंह क्यों लटका हुआ है आपका? चले कॉफी पीते हैं अगर चाहें तो। सर भारी हो रहा है मेरा, कुछ देर बाद मैं जाकर सो जाऊंगी। चले ठीक है, जैसे आप चाहें। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अंकल, जुमरत मैडम आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हैं। उन्होंने मुझे बताया।
कैसी बात है? अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या बात है, मुझे बिल्कुल खबर नहीं। चले खैर, कल उनसे मिलूंगा तो खुद ही पूछ लूंगा कि क्या मसले मसाइल हैं। चलें आप लोग खाना खाएं। जीते रहो बेटा। गुड नाइट बेटा।